वंदे पुरुषोत्तमम। इस जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में श्री राम वल्लभ भाई यादव ने विस्तार रूप से हम सभी गुरु भाइयों को बताते हुए कहते हैं कि इस परिवर्तनशील संसार में मानव शरीर पाने वाले को संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए गुरु पद्माभुज रूपी नौका को छोड़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। जगत में कोई भी कार्य अनुभवी या मार्गदर्शक के बिना सहज में सफलता प्राप्त नहीं होती है। सिर्फ पुस्तक पढ़ने से काम नहीं चलता। अगर पुस्तक पढ़ने से काम चलता तो युग युग में गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। श्री श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा है, संसार में एक ही गुरु होता है, बाकी सब उपगुरु। श्री श्री ठाकुर ने कहा है, सर्वा समस्या समाधान उसको जानो इष्ट प्रतिष्ठान। अर्थात गुरु पूर्ण अनुभवी होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक साधक को अनुभवी गुरु की शरण में रहकर ही साधना करना अत्यधम नियम है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत ही ऊंचा है, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता है। कहा भी गया है, बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान का होई विराग बिनु। फिर कहा गया है मानस में, गुरु बिनु भाव निधि तेरो ना कोई, जीव बिरसी शंकर सम होई। आजकल सच्चे गुरु पर्या नहीं मिलते हैं, खोजी को मिल सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। क्योंकि कबीर ने भी कहा है, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, जो बुरा ढूंढन डूबन डरा रहा किनारे बैठ। इस युग में गुरु बेस कलकिंसा हो गया है। इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सदगुरु है ही नहीं। हमारे धर्मशास्त्र में 3 देवों को संज्ञा दी गई है, मातृदेवो भावा, पितृदेवो भावा, आचार्य देवो भावा। फिर भी इन तीनों में माता पिता से भी श्रेष्ठ गुरु होते हैं। कारण माता पिता तो इस नर रूपी मूर्ति का निर्माण करने वाला शिल्पी है और गुरु इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आचार्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में मंगल चरण के बाद सर्वप्रथम गुरु की वंदना नर रूपी हरि से कहकर की है। सचमुच में गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। शिष्य के लिए तो गुरु ईश्वर से भी बढ़कर है। यही गुरुसार है। धर्म का जो उपदेश दे, अज्ञान रूपी तम का विनाश कर ज्ञान रूपी ज्योति से प्रकाश करे, उन्हें ही गुरु कहते हैं। भारत में अति प्राचीन काल से दीक्षा प्रणाली चली आ रही है। बिना दीक्षा का कोई भी व्यक्ति दक्षता प्राप्त नहीं कर सकता है। कहा भी गया है, दीक्षा लाती है दक्षता। आदर्श गुरु में दीक्षा प्राप्त करने पर मोक्ष का अधिकारी बनता है। तुलसीदास ने मानस में जगह जगह पर बड़े ही सरल और सुंदर ढंग से गुरुसार पर प्रकाश डाला है। गुरुपद की इस अतुलनीय महिमा के कारण ही हमें सावधान भी किया गया है। देवद्रोह गुरुद्रोह न कुर्यत सर्वत्यता, अर्थात गुरु से द्रोह और गुरु की आज्ञा नहीं करनी चाहिए। रामचरितमानस में भी कह दिया गया है, भगवान या गुरु का जो आदर्श पालन करते हैं, भगवान गुरु के बिना भगवान गुरु की निंदा नहीं करनी चाहिए। नारद जी ने गुरु की निंदा की थी उन्हें ही, जिसका उन्हें पश्चाताप करना पड़ा था। गुरु पाने पर संसार में कुछ बाकी नहीं रह जाता है। मोहि सम या अर्थात जो लोग गुरु के चरणों के राज का मस्तक पर धारण करते हैं, मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे नहीं किया है। आपके पवित्र चरण राज को पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है। श्री श्री ठाकुर ने कहा है, जिनकी सेवा सच्चर्या और अनुरुक्ति सहित अनुसरण मनुष्य के जीवन यश और वृद्धि में कमनीयत कर दे, जिसके प्रति एकांतित अनुराग व भक्ति अटूट भाव से निबद्ध रहने पर परस्परत और जगत उसमें किसी प्रकार का विक्षेप नहीं ला सके, वह विक्षेपति संघात संबंध व वियंत होकर सत्कर्ता लाभ करके भाव ज्ञान और बोध में समृद्ध होकर अमृत को आलिंगन करे, वही है आदर्श इष्ट या गुरु। इष्ट आदर्श या गुरु में एकांतित अनुरक्ति मनुष्य के जीवन के हित पर उतना आवश्यक है। धर्म को अटूट कर जीवन को वहन करने में आदर्श इष्ट या गुरु ही है प्रधान आवश्यक। तुम उनमें अपनी अनुरक्ति भक्ति प्रेम को नियत करके उनकी ही परम स्वार्थ विवेचना कर उनका ही अनुसरण करो कि तात होंगे। ऐसे गुरु के बिना मानव को भाव सागर पार करने का उपाय नहीं है।
भारत में हमारे पूर्वज इसी सार के बल पर उन्नति की प्रकृष्ठा पर पहुंचे हुए थे और यह देश संसार में सबसे उन्नत समझा जाता था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुदेव परम ब्रह्मा तत्समय श्री गुरुवे नमो। तो इस प्रकार श्री वल्लभ भाई यादव जी ने जीवन में गुरु का मतलब हम सभी गुरु भाइयों को बताया है। बस इतना ही कहकर सभी गुरु भाइयों को मेरा आंतरिक जय गुरु।